हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये हो रहा है ब्लॉग इवनिंग से शुरू। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और हमारी कढ़ाई हमने साइड में कर दी है। तो ये ब्लॉग तो है जो कल ही मैंने डाला था, उसी का ये पार्ट 2 समझ लीजिए, क्योंकि वही ब्लॉग इतना लंबा हो गया था ना कि मैंने फिर इसको 2 बार में भाग कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया 2 बार में। और ये शाम से शुरू हुआ था और वो सवेरे सवेरे से था, तो इसीलिए मैंने 2 बार में शेयर कर दे रही हूँ आप लोगों के साथ में। अब देखिए इतना लंबा ब्लॉग वीडियो हो जाता है ना कि फिर एक बार में नहीं बनता। और अगर मैं सारा ही एडिटिंग में निकाल दूँ, उसे काट काट के तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बनाने का, कि आप लोगों को देखने में भी अच्छा ना लगे। तो फिर मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने 2 भागों में इसे कर दिया है, मतलब डिवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों को सही लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आपको, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आज घिस के डाल रही हूँ जो हमारा अदरक है इसको। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मेरे पास छोटा सा कद्दूकस हैगा, बस मैं निकालने का आलस कर जाती थी। और यहाँ रखा तो पास में ही था, बस निकालती नहीं थी। अब ये है ना, आप लोग जानते ही हैं, आप लोग भी वही चीज़ का इस्तेमाल भी करते होंगे जो रेगुलर हाथ में लगी रहती है। बस उसका क्या होता है, उठाओ, इस्तेमाल करो और उसकी जगह पे रख दो। तो ये मैं बस इसी तरह से रोज़ करती थी। पर आज मन हुआ कि चलो इसको भी इस्तेमाल करके देख ही लेते हैं, अब लेकर आए हैं खरीद के। और इसका कारण भी ये था कि सुबह जब मैंने चाय बना रही थी ना, तब मेरे आँख में इसका अदरक का रस गिर गया था। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा और बहुत आँखें जलती रही मेरी बहुत देर तक। तो इसी वजह से अब मैंने ये ग्रेटर निकाला है और ये इलायची मैंने तोड़ के डाल दी है। अब कूट तो नहीं सकती, तो इसी वजह से मैंने तोड़ के डाल दी है। तो देखते हैं इसका टेस्ट भी वैसे ही आता है जैसे हम कूट के डालते हैं अदरक, या कुछ अलग हट के आता है। तो ये तो अब आगे बताएंगे हम पीने के बाद में। और फिलहाल इसमें डाल देते हैं हम दूध, तो हमारी हो जाएगी चाय तैयार। और मुझे बिना दूध वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं आती है, काली वाली। हाँ, अगर काली वाली चाय हो ना तो उसके साथ में फिर नींबू डला हो, मतलब जैसे काली चाय थोड़ी सी चीनी भी होनी चाहिए और नींबू डला हुआ, तो अच्छी लगती है। और अगर वैसे ही बिल्कुल ब्लैक टी पी लो, काली काली कड़वी कड़वी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और सुबह मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि सुबह छोले चावल बनाए थे। अब ये बच गए हैं अभी छोले, और सुबह तो सबने खाना खा ही लिया था। अब ये आधा कटोरा करीबन बच गए हैं। तो अभी तो शाम की शुरुआत हुई है और देखते हैं आगे चल के जैसा सब घर के कहेंगे वैसा ही हम भी आगे कर देंगे। तो इन्हें तो फिलहाल उठा के रख दे रही हैं साइड में, और थोड़ी सी किचन भी साफ़ करेंगे और पहले पियेंगे चाय, उसके बाद में आगे काम करेंगे। भाई एनर्जी लानी भी तो ज़रूरी है, सुबह से काम में लगे रहते हैं तो हमारे को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। अब एनर्जी हमें चाय से मिलेगी। तो चलिए फटाफट गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास चाय पीते हैं इलायची वाली। तो चाय को मैं ले आई हूँ अंदर और आराम से बैठ के टेबल पे, कुर्सी पे, मतलब सोफे के पास में बैठ के टेबल पे रख के चाय पीऊँगी। और आज ना कुछ कागज़ मेरे से मिस हो गए थे, मतलब आज नहीं हुए थे, मैंने कई दिन पहले ये काम चल रहा है ना तो उसके कागज़ उठा के रख दिए थे। और वो कागज़ मुझे मिल ही नहीं रहा और मैं काफ़ी ढूंढने की कोशिश भी कर रही थी। सुबह भी मैंने काफ़ी ढूंढा था लेकिन तब भी नहीं मिला। और अब भी मैं कागज़ को ढूंढ मतलब ढूंढने में ही लग रही हूँ और वो मुझे अब भी नहीं मिल रहा है। तो जब मैं चाय लेकर आई तो मेरे दिमाग में एकदम याद आया कि यहाँ पे कुछ कैटलॉग वगैरह भी रखी हैं, कहीं इसी में तो मैंने ये कागज़ नहीं उठा कर रख दिया है। अब हो जाता है ना कभी कभी कि इतने कागज़ होते हैं साथ में आते हैं, कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं, देखिए हर चीज़ के साथ में उसके कागज़ आते ही आते हैं, बिल सबका आता है। अब पता नहीं मैंने कहाँ वो बिल उठा के रख दिया है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा और मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही हूँ। तो यहाँ पे भी एक कैटलॉग रखी थी तो मैंने इसमें भी देख लिया है, ये भी कागज़ मिल गया है, ये भी ढूंढ रही थी ये भी मिल गया और मैंने इसी कैटलॉग के अंदर रख दिया है इसे उठा के। और भी दूसरी जगह जो कॉपियाँ वगैरह हैं, बुक्स हैं,
इनमें भी चेक कर लेती हूँ अगर इनमें भी मिल जाए, क्योंकि ऐसा होता है हम कभी जब काम करने बैठते हैं और कोई चीज़ हमारे हाथ में आ जाए तो हम उसी में फंसा के दूसरे काम की तरफ को चले जाते हैं। अब वही मेरे साथ भी हुआ, कागज़ कुछ ऐसा ज़रूरी मेरे हाथ में लगा, मुझे दिया गया था और पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया उस टाइम पे, मेरे क्या हाथ में लग रहा था कि मैंने कहाँ रखा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो रही हूँ, पर पता ही नहीं चल रहा। और पता है मैंने इसके चक्कर में कई वीडियो भी अपनी देख मारी कि कहीं वो मुझे मिल जाए, जो मैंने देख-देख के सोच रही थी कि क्या पता किसी वीडियो में मैंने उसको लिया हो पॉइंट को, तो क्या पता मुझे उसके सहारे मिल जाए कि मैंने कौन-सी बुक्स में वो रखा है। लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं सुराग मिला इस चीज़ का और वो मुझे कागज़ मेरा मिल ही नहीं रहा है। तो चलिए चाय को ख़राब ना करते हुए पहले चाय को पी लेते हैं, क्योंकि क्या पता हमारे दिमाग की बत्ती चाय पीने से जल जाए। अभी तो फ़िलहाल हमारी बत्ती बंद पड़ी हुई है दिमाग की, और यहाँ पे हम चाय के संग में टोस्ट भी ले लेते हैं, मतलब रस। तो सुबह से ढूँढते-ढूँढते पेपर को रात हो गई, लेकिन पेपर नहीं मिल के दिया और मैं ढूँढते-ढूँढते काफ़ी परेशान भी हो गई, थक भी गई बहुत ज़्यादा इधर-उधर ढूँढते हुए, लेकिन कहीं नहीं मिला। अगर वो रख गया होगा ना, तो इतना आराम से रख गया है कि एकदम अचानक ही मिलेगा, और बस मैं ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गई हूँ। पर चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो मुझे खाने-पीने की भी तैयारी करनी थी, अब पेपर से ही काम थोड़ी ना चलेगा, चलेगा तो खाने-पीने से भी। तो रात हो गई थी, तो इसीलिए मैं सबसे पहले आटा गूँथ के रखी आई हूँ और रायता भी तैयार करके रखी आई हूँ, जो बर्तन थे 2-4 उन्हें भी माँज के रखी आई हूँ और आ गई हूँ अब पिल्लों पे कवर चढ़ाने के लिए। और ये जो मैंने 2 तकिए हैं, मेरे 2 पिल्लो हैं, इन्हें भी मैंने धोए थे। तो ये फुल आइलैंड वाली जो होती है ना हमारी रुई, जो सॉफ्ट वाली रुई होती है, जिनमें टेडी बियर वगैरह भरे जाते हैं जिन रुइयों से, ये उन्हीं रुइयों के बने हुए हैं। तो बस मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर दिए थे, हाथ से ही वॉश किए थे और वॉश करके मैंने इन्हें धूप में सुखा दिया है। और इतनी धूप भी बहुत इस टाइम तो ज़्यादा तेज़ निकलती है कि ये एक दिन में अच्छे से सूख भी गई। और अभी ये दूसरा वाला तकिया रह गया है मेरा धोने के लिए, तो देखूंगी किसी दिन इसको भी धो दूंगी। तो धीरे धीरे करके मैं इसी तरह से ये सारे जितने भी तकिए हैं ना, 7-8 तकिए हैं घर में, साथ ये सारे के सारे ही धो दूंगी। एक एक दो दो करके धोऊंगी तो अच्छे से धुल भी जाएंगे और मुझ पे इतना वजन भी नहीं पड़ेगा धोने का। तो बस यहाँ पे मैंने सुबह कवर धोए थे और मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे, जब मैं फोल्ड कर रही थी तो मैंने इन्हें उठा के साइड में रख दिए थे। अब इन्हें चढ़ा चढ़ा के रख दूंगी कवरों को, और साथ में ही जैसे ही मुझे टाइम भी मिलेगा ना, तो तुरंत ही मैं इनकी सिलाई भी कर दूंगी। अगर नहीं सिलूंगी ना, तो बच्चे बस फेंकने फेंकने में ना, जब ये खेलते हैं दोनों, तो एक दूसरे के ऊपर मार मार के तकियों को खेलते हैं और कवर होगा कहीं और तकिए होंगे कहीं। ये इसी वजह से ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, ये लोग इसी तरह से खेलते हैं। बच्चे बड़े हैं लेकिन हरकतें छोटी वाली है, बस इसीलिए परेशान हो जाती हूँ मैं। और अब बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ। तो सब तैयार हैं खाना खाने के लिए, तो मैं अंदर थालियाँ लगाई आई हूँ सबकी, और मैं अब खाना सेक ले रही हूँ। और आप लोग सोचोगे कि ये सिर पे ढक के क्यों पूड़ियाँ सेक रही हैं, तो देखिए बड़े बूढ़े भी बता के गए हैं, और मेरी सास की मैं अपनी बता देती हूँ, ज़्यादा बड़ों की तो मैं बताऊँगी नहीं आप लोगों को। बस मेरी सास थी वही कहती थी मेरे से कि जब भी पूड़ी पकवान कोई चीज़ बनाओ तो सिर ढक लिया करो। अच्छी बात है, सिर ढक के पूड़ी पकवान बनाते हैं, और कहते भी ये हैं कि सिर ढक के बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब पता नहीं क्यों कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता देखिए। लेकिन कभी मैंने इस बात का उनसे सवाल भी नहीं किया कि क्यों आप इस तरह से मुझसे बोल रही हैं कि सिर ढक के बनाया करो। लेकिन वो उन्होंने बोला था मेरे से, और मैं वही रूल फॉलो भी करती आ रही हूँ। और इतनी बढ़िया करारी करारी गर्मा गर्म पूड़ी फूली फूली बनेंगी। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। और देखिए छोले सुबह के ही हैं, इस बात में कोई वो नहीं है कि हाँ जी हमने कुछ नया बनाया है, जो है क्लियर है। आप लोगों के साथ में मैं साफ साफ बता देती हूँ, छुपाने वाली कोई बात नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी थाली हो जाएगी तैयार। तो गर्मा गर्म पूड़ी हो गई, रायता हो गया, और हमारा सलाद तो है ही है, और छोले की सब्जी। तो हो गया खाना हमारा रेडी। तो आप लोग भी खाना खा लीजिएगा। और ये सेक सेक के ना 2-4 पूड़ी मैं तब अंदर लेके जाऊंगी, क्योंकि बार बार लेके अंदर जाऊंगी ना, तो एसी चल रहा है अंदर और किचन में बहुत गर्मी हो रही है, पसीने ही समझ लीजिए कि सिर के बालों से आ रहे हैं और एड़ियों तक पहुंच रहे हैं, इतना भयंकर हाल हो रहा है किचन का। पर देखिए हमें खाना तो बना के देना ही होगा ना।
तो गृहिणी चाहे कैसी भी हो, कोई भी हो, भई उसका जो कर्तव्य है वो तो अपना कर्तव्य वो निभाएगी निभाएगी। और जैसा सास ने सिखाया है वैसा ही बढ़िया बात है। देखिए अच्छा ही सिखाया होगा, उन्होंने सिखाया है तो बस उस चीज़ को फॉलो करते रहिए, क्योंकि आज हम उनकी बातों को फॉलो करेंगे तभी तो हम कल को अपनी बहुओं को भी कुछ सिखा पाएंगे। तो बस इसी के साथ में देखिए हम अपनी सास का ही जो हमने हमारी सास ने हमें सिखाया है वही रूल फॉलो कर रहे हैं, और सिर पर ढक के हमने आराम से पूरियाँ सेक ली हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए, मेरे व्लॉग वीडियो आपको अच्छे नहीं लगते हैं? अगर अच्छे लगते हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए बिल्कुल भी अच्छा वॉच टाइम नहीं आता है तो मुझे पता लग जाती है कि मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है अभी। तो देखिए प्लीज़ मैं आप लोगों से कहती हूँ बार बार कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जैसे मैं घर में रहती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में अपना दिनचर्या शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।